आप सुन रहे हैं वॉलॉक, ऑथर विक्रम दीवान, जिसे आवाज दी है सनी ने। मैं केवल 2 माह का वो मासूम शिशु हूँ जिसे एक क्रूर तांत्रिक बलि वेदी पर कुर्बान करने वाला है। मुझे अपने आसपास की दुनिया का एहसास तभी होता है जब मेरे पिछले जन्म की स्मृतियां भर कर मुझ तक पहुंचती है। आमतौर पर ऐसा मुसीबत या घोर विपत्ति के क्षणों में ही होता है। मुझे बताया गया था कि ये पिछले जीवन की यादें समय के साथ साथ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ताकि मैं एक कोरे स्लेट के साथ नया जीवन शुरू कर सकूं। मुझे नहीं मालूम कि मैं इस सुनसान जगह पर कैसे पहुंचा। मैं अपने कपड़ों के नीचे मेरे जिस्म से लिपटी झाड़ियों और कांटों की चुभन महसूस कर रहा हूँ। मेरे सिर पर अमावस का काला आसमान और निगाहों के सामने झील का ठहरा हुआ पानी है। मैं रो रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी महफूज बाहों में लेने के लिए या मेरी भूख मिटाने के लिए मेरी माँ यहाँ नहीं है। मैं भूखा, प्यासा और भयभीत हूँ। मुझे उम्मीद है अगर सामान्य मनुष्य मेरा रोना नहीं सुन पा रहा होगा तो कम से कम अलौकिक शक्ति वाला कोई इंसान टेलीपैथी के माध्यम से मेरे विचारों को जरूर सुन या महसूस कर रहा होगा। मैंने टोपी युक्त काला चोगा पहने हुए उस लंबे आदमी को कहते हुए सुना, एलेक्सा, पीटर गंड्री का गाना दी कोवेन चलाओ। झील के किनारे रखे स्मार्ट स्पीकर पर लयबद्ध ध्वनि के साथ खौफनाक संगीत बजने लगा। सुनहरा मुखौटा लगाया हुआ वो आदमी झील में उतरा। उसने कमर तक गहरे पानी में खड़े होकर कुछ मिनटों तक किसी मंत्र का जाप किया। जाप के पूर्ण होते ही कहीं से आग का एक गोला प्रकट हुआ और उसके सिर के चारों ओर चक्कर काटने लगा। इसके बाद उस आदमी ने बगैर विचलित हुए खुद को जलमग्न हो जाने दिया। झील की सतह पर कुछ देर के लिए बुलबुले उभरे और पानी दोबारा पहले की तरह शांत हो गया। इसी के साथ आग का गोला हुश की ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दूर चला गया। मैं अपनी छोटी छोटी आंखों से अपने आसपास छिपी दृष्टि और पैशाचिक आकृतियों की मौजूदगी को पहचान रहा हूँ। मैं चीख कर अपनी माँ को आगाह करना चाहता हूँ ताकि वो मुझे अपनी छाती से लगाकर मुझे बचा ले, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और ना ही अधिक देर तक रो सकता हूँ। मैं अपनी नाक पर सर्दी और अकड़न और जनानन के आसपास गीलापन महसूस करने लगा हूँ। डरावने संगीत भी अब तेज हो गए हैं और अपनी समाप्ति की तरफ है। हुश की ध्वनि के साथ झील के पानी को जैसे फाड़कर वह दुष्ट आदमी प्रकट हो गया है। उसकी दोनों भुजाएं फैली हुई हैं और उसकी आंखें भावातिरेक में बंद है। वह पानी की गहराई से निकलकर हवा में ऊपर उठ रहा है, ऊंचा और ऊंचा। तो क्या वो उड़ भी सकता है? मुझे तांत्रिकों से नफरत हो चुकी है। प्रकृति ने जितने भी प्राणियों का सृजन किया है उनमें ये सबसे घिनौने हैं। मैं अपना कोई भी जन्म तांत्रिक के रूप में नहीं लेना चाहूंगा और इस नीच अधर्मी पापी को मुझ जैसे असहाय शिशु को बलि चढ़ाने का पाप का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। कोई भी बच्चा इसलिए जन्म नहीं लेता कि बलि वेदी पर उसका सिर काट दिया जाए। मैं इस तांत्रिक को कभी माफ नहीं करूंगा। इससे बदला लेने के लिए मैं अवश्य वापस आऊंगा। बहरहाल मैं आंसुओं से भरी हुई भयभीत आंखों से केवल यही देख पा रहा हूँ कि वह अपनी बलि कुटार की फलक को एक काले पत्थर पर रगड़ता हुआ उसकी धार तेज कर रहा है। मैं शीशे की एक पिरामिड में हूँ जिसका शीर्ष गायब होने के कारण उसका ऊपरी हिस्सा खुला हुआ है। बलि चढ़ाने के लिए आग जलाई जा चुकी है और उसकी लपलपाती लपटों की रोशनी में इंसानी धड़ पर कुत्ते या शायद लोमड़ी के सिर वाले शैतान की मूर्ति नजर आ रही है। वातावरण लोबान के धुएं, पशुओं के गोश्त और उनकी हड्डियों के कारण घुटन भरा है। उसका मंत्रोच्चार तो क्षण प्रति क्षण ऊंचा होता जा रहा है और घिनौनी और पैशाचिक शक्तियों को उसकी नींद से जगा रहा है। जल्द ही ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे हैरानी है कि जब मुझे इतनी जल्दी और इस तरह दयनीय दशा में मरना था तो मुझे ये जन्म मिला ही क्यों? ओ दुष्ट तांत्रिक, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू हमेशा के लिए नरक की आग में सड़े।